हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और एक लेटेस्ट जजमेंट लेके आया हूँ। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर वाइफ आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल करती है, आपके ऊपर कोई केस फाइल करती है, तो वो एलिमनी क्लेम करने लगती है, मेंटेनेंस क्लेम करने लगती है, या फिर आपने डिवोर्स का केस डाला तो आपने डिवोर्स का केस डालने के साथ अंडर सेक्शन 24 क्लेम कर देती है मेंटेनेंस। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है हस्बैंड के साथ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है हस्बैंड के साथ। या फिर वाइफ अपने मर्जी से किधर और रह रही है, दूसरे जगह पे रह रही है, किसी और के साथ रह रही है, या फिर एडल्ट्री में रह रही है, तो भी आपसे मेंटेनेंस क्लेम करती है आप। और इसमें क्या होता है कि वाइफ के जो मिस्टेक्स हैं उसकी वजह से भी उसको फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, बट वो अपने मिस्टेक्स का भी बेनिफिट लेती है, उसका फ़ायदा उठाती है। तो ये रिसेंट जजमेंट है, काफ़ी लेटेस्ट जजमेंट है, आपको हेल्प मिलने वाला है आपके केस में। और मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ जब मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम होता है तो ये सिनेरियो रहता है कि कैसे परमानेंट एलिमनी से बचे, कैसे डिवोर्स ले लें, एलिमनी देने से कैसे बचे, कोर्ट के ऑर्डर से कैसे बचे। तो ये सारा क्लियर हो जाएगा, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगी कैसे एलिमनी से बच सकते हैं ऐसे सिनेरियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बिकॉज हम आपके लिए हमेशा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कुछ लेटेस्ट जजमेंट लेके आते हैं जिससे कि आपको आपके केस में हेल्प मिल सके। तो अगर बात करें केस की, तो जो हस्बैंड था उसने अम्बाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में उसने डिवोर्स का पिटीशन फाइल किया था अगेंस्ट हिज वाइफ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट्री एंड क्रुएल्टी। दोनों पार्टीज़ का शादी होता है 1989 में, और जो हस्बैंड था उसने फाइल किया डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ रूड बिहेवियर। हस्बैंड ने ये बोला कि जो मेरी वाइफ है उसका रूड बिहेवियर है, एग्रेसिव नेचर है और इंसल्ट करती है इवन इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स। आपने बहुत बार देखा होगा कि वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे का इंसल्ट करते हैं इवन इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स, दैट कम्स अंडर क्रुएल्टी, वो क्रुएल्टी में काउंट होता है। और हस्बैंड ने ये भी क्लेम किया कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और नेबर के साथ, ये सारी चीज़ें उसने क्लेम किया। तो जब भी कोई केस फाइल होता है तो एक साइड केस फाइल करता है, उसके अपोजिट पार्टी उसका रिप्लाई फाइल करता है। तो रिप्लाई में वाइफ ने क्या किया कि सारे एलिगेशंस डिनाई कर दिए, जो भी हस्बैंड ने एलिगेशंस लगाए थे उसको एक सिरे से नकार दिया। तो जब अम्बाला फैमिली कोर्ट है वो ये सारी चीज़ों को देखा और फिर उसने क्या किया कि हस्बैंड के फेवर में डिवोर्स ग्रांट कर दिया, डिवोर्स डिक्री दे दिया। तो वाइफ ने क्या किया कि इस जजमेंट से अग्री हो के वाइफ ने अपील फाइल किया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो जब भी ऐसे मैट्रिमोनियल केसेज होते हैं तो कोर्ट क्या करता है कि पार्टीज़ को पहले मेडिएशन के लिए भेज देता है, सो दैट पार्टीज़ का जो भी सेटलमेंट है मेडिएशन में हो जाए और जल्दी से जल्दी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। तो जब मेडिएशन में आता है तो दोनों में से कोई पार्टी मेडिएशन में अपीयर नहीं होता है और मेडिएशन क्या होता है कि फेल हो जाता है। और वाइफ जो है केस में, फिर जब मेडिएशन जब फेल होता है तो मैटर चला जाता है कोर्ट में। जनरल प्रोसेस होता है कि कोर्ट में जब मैटर जाता है तो कोर्ट मेडिएशन के लिए भेजता है। मेडिएशन अगर जो भी हुआ तो मेडिएशन से फिर कोर्ट में आ जाता है, नॉर्मल कोर्ट में आ जाता है। तो वाइफ फिर जब इस केस में कोर्ट में आ जाता है तो वाइफ कोई भी रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ला नहीं पाती, जिससे कि जो ट्रायल कोर्ट का, फैमिली कोर्ट का, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन था उसको सेट असाइड किया जा सके, यानी उसे खारिज किया जा सके। तो हाई कोर्ट ने क्या किया कि हाई कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें देखा, जो भी हस्बैंड ने एलिगेशंस लगाए थे, इवन जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी था, जो उसके नेबर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वो पुलिस डिपार्टमेंट में था, तो उसके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ये सारी चीज़ें निकल के आई कि ये दोनों एक दूसरे से बात करते थे इन रात रात भर। और ये निकल के आया कि दोनों पार्टीज़ के बीच में, यानी वाइफ और जो नेबर था उसके बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो ऐसे सिनेरियो में अंडर सेक्शन 125 क्लॉज 4 में ये चीज़ें फॉल होता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो भी आपको मेंटेनेंस या एलिमनी नहीं मिलेगा, या फिर अगर दोनों पार्टीज़ अपने मन से म्यूचुअल डिवोर्स, म्यूचुअली एग्री हो के अलग अलग रह रहे हैं तो भी कोई एलिमनी नहीं मिलेगा, या फिर वाइफ खुद के मन से, अपने मन से दूसरे जगह पे रह रही है तो भी कोई एलिमनी या मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ये सेक्शन 125 क्लॉज 4 में आता है, जिसकी वजह से एलिमनी नहीं मिला तो कोर्ट ने परमानेंट एलिमनी देने से भी मना कर दिया, और जो डिक्री मिला था डिवोर्स डिक्री हस्बैंड को, वो भी एज इट इज़ उसको रखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। तो हस्बैंड को डिवोर्स मिल गया विदाउट गिविंग एनी एलिमनी और परमानेंट एलिमनी।
तो अगर आपका केस ऐसे ही है, ऐसे कुछ आपको लगता है कि आपके केस में है, तो आप ये जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर इस केस की बात करूँ तो FOA-M नंबर 132 2009 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। 27 सितंबर 2022 को ये जजमेंट पास हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो दैट आप जजमेंट डाउनलोड करके अपने केस में यूज़ कर सकें, या फिर अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकें और पढ़ सकें। थैंक यू।